गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आयन फ्रॉम बिलियनियर ट्रेडर्स क्लब। आई होप आप सब अच्छे हैं। तो आपने देख ही लिया होगा टाइटल में, आज का टॉपिक है डीकपलिंग के बारे में। तो मैं यहाँ पे आया हूँ आपको डीकपलिंग के बारे में बताने के लिए। तो ये ज़्यादातर मैं आपको इंफॉर्मेशन ये बताऊंगा कि ये डीकपलिंग क्या होता है। आई थिंक आप लोगों ने बहुत सुना होगा ये डीकपलिंग के बारे में, और शायद बहुत से लोगों को मालूम नहीं होगा ये क्या है। मैंने इस चीज़ के बारे में पहले भी बात की है, लेकिन ये टर्म यूज़ नहीं किया है। और बहुत सारे मार्केट गुरु इस चीज़ के बारे में बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर वो लोगों को अगेन मार्ग से भटका रहे हैं, बिकॉज उनका अपना ईगो कुछ उनको और बता रहा है। वो इकोनॉमी के बारे में ठीक से बता नहीं रहे हैं, उनके व्यू से कुछ और लग रहा है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, कुछ आर्टिकल्स पढ़ते हैं, ये जानते हैं कि डीकपलिंग क्या होता है, और फिर हम आगे कुछ एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। तो मैं वीडियो को छोटा अपने कैम को छोटा करता हूँ। ये ट्रेडिंग व्यू है। हम इसके पहले कि हम आगे बढ़े, हम देख लेते हैं मार्केट का हाल कैसा है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एक सर्टेन पॉइंट के नीचे शॉर्ट लेना चाहिए, लेकिन वापस निफ्टी ईएमए के ऊपर चला गया है। तो मेरे हिसाब से अभी मेरा व्यू चेंज करके मैं ये बता रहा हूँ कि अभी मैं ये तो मैं अपने व्यूज चेंज करके ये बताना चाहता हूँ कि ये अभी निफ्टी एक बॉक्स के अंदर चल रहा है, मतलब साइडवेज मूवमेंट में है। तो अगर किसी ने तो मैंने इसमें अपना स्टॉप लॉस हिट करके अपना लॉसेस बुक कर लिया था, और क्योंकि मैंने ज़्यादा लॉट्स लिए नहीं थे, इसलिए मैं ज़्यादा लॉस में नहीं था। इसीलिए जब भी मूवमेंट होता है छोटे छोटे लॉट्स के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, और मैं अभी भी इस लेवल के नीचे शॉर्ट लेने को तैयार हूँ जब भी ये ब्रेक डाउन करेगा, या फिर अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गया तो अभी तो 16,500 आना काफ़ी दूर है। तो जैसे मूवमेंट्स होंगे हम उसके ऊपर अपना व्यूज देखेंगे। एनीवेज आगे बढ़ते हैं हम, और देखते हैं व्हाट इज डीकपलिंग, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। तो डीकपलिंग इन फाइनेंशियल मार्केट्स ऑकर व्हेन रिटर्न्स ऑफ वन एसेट क्लास डाइवर्ज फ्रॉम द एक्सपेक्टेड और नॉर्मल पैटर्न ऑफ कोरिलेशन विद अदर्स। तो इसमें मेन बात है कोरिलेशन के बारे में। One example might be with oil and natural gas prices, which typically rise and fall together. Decoupling would happen if oil moves in one direction while natural gas moves in opposite direction. तो इसमें investment realm, investors and portfolio managers usually use a statistical measure called correlation. तो इसके हम ज़्यादा डीपली देखेंगे। correlation will be using a term called correlation coefficient to determine the relationship between two assets or more. The strength of the correlation between two assets depend on where the metric falls within the range of -1 to +1, where the higher number denotes a stronger sync while the investments between the investments being compared. Stocks in the same industry will usually have a higher positive correlation. डीकपलिंग ऑफ मार्केट, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि जैसे कि फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 2008 में, तो जैसे यूएस मार्केट्स गिरे, तो इसके साथ साथ बाकी के इसका जो इम्पैक्ट हुआ ये सारे इकोनॉमी में हुआ।
Since the markets are coupled with US economic growth, any market that moves opposite to the global trajectory is known as decoupled market or economy. तो रिसेशन के बाद क्या हुआ कि इमर्जिंग मार्केट्स जो निकले, ये पता चला कि इमर्जिंग मार्केट्स नो लॉन्गर नीड टू डिपेंड ऑन यूएस एंड डिमांड टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ इज एन एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक डिकपलिंग. तो धीरे धीरे जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं जैसे कि चाइना, इंडिया, रशिया, ब्राजील अपने में साइजेबल मार्केट्स बन गए. तो अभी हम जैसे जानते हैं कि चाइना इटसेल्फ गेट्स ऑलमोस्ट 70% ऑफ इट्स एफडीआई फ्रॉम अदर इमर्जिंग कंट्रीज इन एशिया. इंडिया में भी अगर हम देखें तो इसका जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट से जस्ट यूएस और यूरोपियन कंट्रीज से नहीं आता है, वो चाइना से भी आता है, जापान से भी आता है, ऑस्ट्रेलिया से भी आता है, ये अदर सिंगापुर से भी आता है. तो काफ़ी सारे डेवलपिंग कंट्रीज से आता है, ब्राज़ील से आता है, रशिया से भी आता है. तो यूएस के ऊपर डिपेंडेंस नहीं रहता है. हाँ, हो सकता है कि काफ़ी सारा यूएस से भी आता होगा, बट इट डजंट डिपेंड ऑन यूएस. तो ये एक आर्टिकल था. दूसरा आर्टिकल कोटेक सिक्योरिटीज का था, व्हाट इज डीकपलिंग, इसके बारे में बताया गया है. तो यहाँ पे वापस अगर हम पढ़ेंगे द आंसर इज इंडिया डीकपल्ड, तो इसका आंसर ये बोल रहे हैं कि इट्स नॉट दैट सिंपल. सम अग्री दैट इंडियन इकोनॉमी मे हैव डीकपल्ड विद द वर्ल्ड. तो ये बोल रहे हैं कि नॉट जस्ट यूएस, इट मे हैव डीकपल्ड विद द वर्ल्ड. This is because economy is predominantly dependent on factors like how Indians buy goods and services and how companies invest and expand. तो Indian factors are unique to our country. मतलब जो इंडिया के factors है they are unique and not dependent on the world. लेकिन एक और school of thought है that thinks India is not totally decoupled. जब वो बोलते हैं जब मार्केट कभी कभी इंटरनेशनली क्रैश होता है तो इवन बीएसई सेंसेक्स निफ्टी भी क्रैश होता है. द इंडियन इकोनॉमी एक तरह से डिपेंड करता है रुपी एक्सचेंज रेट पे और ग्लोबल कमोडिटी प्राइस पे, जो कि हाँ सही है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो यूएसडी इंडेक्स पे, फिर अगर दूसरे कमोडिटीज हो जैसे कि नेचुरल गैस हो या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है और उसके ऊपर इन्फ्लेशन के ऊपर डिपेंड करता है. अगर हाई इन्फ्लेशन हुआ तो कंज्यूमर को कट करना पड़ता है, तो ये हमारे ग्रोथ पे इम्पैक्ट करता है. सो फाइनली ये कह सकते हैं हाँ, इंडिया में भी लेस अफेक्टेड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक ट्रेंड्स, बट इट्स नॉट टोटली शील्डेड. तो क्या बोलते हैं व्हाट इज इन इंडिया फेवर. तो हम अगर 2013 में रिवाइंड करें तो रुपी हैड क्रैश टू नियर 70 रुपीज पर डॉलर. तो द इम्पैक्ट इज म्यूटेड नाउ इन कंपैरिजन. इनफैक्ट इंडिया इज कंसिडर्ड अ फेवरेट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स, एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 7.8 बिलियन किए थे 2015 में और आज भी कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स. हमने देखा कि सितंबर के महीने में कितने इन्वेस्टमेंट्स किए. थोड़ा बहुत उन्होंने विड्रॉ तो किया था, बट लेकिन कल के दिन में हमने देखा, कल एज इन 20th को, कि वापस इन्वेस्टमेंट्स किए. तो इस तरह से डिकपलिंग पूरी तरह से हुआ नहीं. अभी हम चार्ट्स के तरफ जाते हैं. एक दो इम्पोर्टेंट चार्ट्स मैंने ड्रॉ किए हैं, तो ये चार्ट हमको देखना बहुत ज़रूरी है. फिर हम इसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी देखेंगे. तो ये चार्ट मैंने पहले भी दिखाया था. तो ये पहली बात है, ये हम लोगों ने निफ्टी और डाउ जोन्स का कंपैरिजन किया है. तो ये किस तरह, ये वीकली चार्ट लेके, तो ये किस तरह से एक अलग मूवमेंट हुआ है. तो दोस्तों, इसके पहले कि मैं यहाँ पे जाऊँ, मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ. डीकपलिंग एक ऐसा प्रोसेस नहीं है कि ये आज किया और कल ख़त्म हो गया. ये एक
स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है। ये एक प्रोसेस ऐसा है जहाँ पे ह्यूज इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है। ये काफ़ी दिनों, काफ़ी महीनों, काफ़ी साल के अंडरलाइंग फंडामेंटल चेंजेस के बाद डिकपलिंग होता है। ये कोई बाबा कोई जादू टोना नहीं है कि आज डिकपलिंग हुआ कल वापस रिकपलिंग हुआ। इसमें रिकपलिंग होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये डाउ जोन्स के साथ कंपैरिजन है। ये अगर हम देखें S&P 500 तो आज भी NSE, निफ्टी डाउ जोन्स से भी और S&P से डिकपल्ड है। अगर हम एक और फैक्टर ले निफ्टी 500 के स्टॉक्स, तो निफ्टी 500 के स्टॉक्स ये जो इसमें लाल दिखा रहा है, तो निफ्टी 500 के स्टॉक्स भी निफ्टी 50 के साथ चल रहा है और US मार्केट के साथ डिकपल्ड है। निफ्टी बैंक, निफ्टी अभी लोड हो रहा है। हम बहरहाल देखते हैं तो निफ्टी बैंक का ये देखिए किस तरह से ये तो निफ्टी के ऊपर छोड़ के और डिकपल्ड हो गया है US मार्केट से। हमने अभी डैक्स को लिया जो ग्रीन में है, तो ये तो देखिए जर्मन मार्केट से किस तरह हो गया। और गोल्ड, कुछ मार्केट गुरुज ने हमको बताने की कोशिश करी कि गोल्ड से कंपैरिजन करो, तो चलो हम गोल्ड से भी कंपैरिजन करते हैं। तो हाल बहरहाल गोल्ड से भी डिकपल्ड हुआ है निफ्टी, मतलब जैसे गोल्ड गिर रहा है उसी तरह मार्केट भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो चलो हम एक कंपैरिजन करते हैं, एक साथ ही साथ बैठ के हम निफ्टी को लिया है हम लोगों ने, और हमने यहाँ पे अभी लिया है पैरामीटर ऑफ कोएफिशिएंट कोरिलेशन, मतलब हम इसके अंदर में हम इसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट देख रहे हैं, मतलब क्या कोरिलेशन है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ पर्पस हम यहाँ पे बैंक निफ्टी के साथ पहले देखते हैं निफ्टी का। तो ये हो गया बैंक निफ्टी। तो देखिए इसमें जैसे निफ्टी ऊपर जा रहा है इसका कोरिलेशन पॉजिटिव है, तो 1 के आसपास इसका कोरिलेशन है। तो हम इसका अभी लेते हैं डाउ जोन्स के साथ, ठीक है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, नेट शायद थोड़ा स्लो है। हाँ देखिए किस तरह से इसका नेगेटिव कोरिलेशन हो गया है और ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो जितना ये -1 की तरफ जाएगा इसमें नेगेटिव कोरिलेशन आता रहेगा। आप देख सकते हैं कैसे ये नीचे की तरफ जा रहा है। और हम अभी लेते हैं इसमें S&P 500। तो आप देख सकते हैं वापस इसमें एकदम इसमें कोरिलेशन था एक टाइम पे, अब ये एकदम नीचे की तरफ चला जा रहा है। तो ये आपका कोई भी रेशियो एनालिसिस से एकदम बेटर है। फिर अगर हम इसमें गोल्ड लेना चाहते हैं तो गोल्ड ले सकते हैं, MCX का गोल्ड। तो आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट मिल जाएगा कि कहाँ पे आपको किस पर्टिकुलर
एसेट से आपको कोरिलेशन लेना है, या फिर अगर आप एसेट भी डालें, यहाँ पे निफ्टी डालें, तो आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे किस तरह गोल्ड से इसका नेगेटिव कोरिलेशन आ गया है, मतलब गोल्ड के एकदम ऑपोजिट है। तो ये मैं आप मेरे पुराने वीडियोस में देखेंगे कि आप मैंने हर टाइम बोला है कि गोल्ड के साथ इसका नेगेटिव कोरिलेशन होता है। जब भी गोल्ड गिरता है निफ्टी ऊपर जाता है, और जब भी निफ्टी गिरता है कि गोल्ड उठता है। तो और यहाँ पे देखिए क्रूड के साथ इसका कैसे एक टाइम पे पॉजिटिव शायद रहा होगा कोरिलेशन, लेकिन देखिए जैसे क्रूड उठा है, ये गिरा है, एक्चुअली उल्टा होना चाहिए था। बट एनीवे जब जैसे क्रूड गिर रहा है, इसका नेगेटिव कोरिलेशन कैसे बढ़ रहा है, निफ्टी ऊपर उठ रहा है। तो मतलब क्रूड का प्राइस गिरेगा तो निफ्टी उठेगा, ऑब्वियस है, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट्स अच्छे होंगे। तो इस तरह से हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट से पता कर सकते हैं कि किस तरह से डीकपलिंग मार्केट में चल रहा है। तो दिस वाज माय स्मॉल वीडियो टेलिंग पीपल अबाउट डीकपलिंग प्रोसेस। आप आई होप ये आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मैं वीडियो यहीं पे बंद करता हूँ। आई होप मैं आपको मिलूंगा फ्यूचर के वीडियो।